ये ज़्यादा मुसलमान के बच्चों से सिखों को भी, माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट किया है। सर पे ढाकना नहीं है तो सर पे तो छोटी टोपी आती है, हमारी ताज होता है, वो भी नहीं करना, भाई को बच्चे को नहीं होना, सिख नहीं डालना। ये क्या कानून, कैसे कानून, कहाँ से बनाया? हिंदुस्तान में जब आरएसएस की हुकूमत जो नहीं बनाई, ये कानून को इन्हों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आरएसएस कभी नहीं बनाई थी ये। सिख वाला अपना पूरा अपना सिख का जो लिबास है, पूरा सर और पूरा चीज़ छपाते उन्होंने, वो नहीं है। अब यहाँ तक अपना कोविड में चला, कोविड के अंदर इलाज हुआ, कोविड के अंदर फॉरेन ट्रिप थी, तमाम थी, सर मुंह तो ढाके थे। तो इस अंदाज पे बच्चों को स्क्रूटिनी के लिए किया जाता है, पूरा एकदम साफ सुथरा पूरा साफ करके देख सकते हैं कौन सा बच्चा फेक है क्या है। इलेक्शन और फ्लाइट और अपना जो के कोई वायदा अपने मज़हब से नहीं रख पाता है। ये मज़हब से जो कर रहे हैं एकदम टेररिज्म काइंड ऑफ थिंग्स है ये। तो यही हो रहा है। अभी आप जो बता रहे हैं, मुसलमानों को ये भीख लेना बंद करना है, भीख जो दिया जा रहा है वो चीज़ को बंद करना है। भीख लेने में मुसलमानों को शर्म आना है, वहाँ से ये पूरा तमाम बनता है, समझ गए? क्योंकि अब हिजाब की बेज़रूरी पर क्या काम किए, जैसा हुकूमत कर्नाटक में मुसलमान के लिए जो काम करने का वादा किए बेज़रूरी है। अरे भाई करो आप काम, हुकूमत का है ना, पुलिस करता है ना, जो दुनिया में चलते आ रहा है, अमेरिका में है, लंदन में है, अरब का तो छोड़िए, हर जगह तो दुनिया में जो चलता आ रहा है, यहाँ तक यहूदी भी कर रहा है। जो वो चीज़ कर्नाटक में नहीं चलना है तो क्या इसका मतलब है, क्या ज़रूरी है? अभी वही आप दूसरे रास्ते में जो ऑनरेबल मिनिस्टर है के सुधाकर, वो बताते हैं हमें निकाल दें, तो ये सभी एक रकम का चीटिंग का काम है। तो लोग को चीट किया गया, जो चीट इसलिए किया गया कि भाई ये लोग अपने आप के ऊपर चीटिंग कर लिए। मुसलमान ऐसा समझे कि भाई हमने हर चीज़ मिल गया, तो इसलिए मुसलमान को जो मिलना है मुसलमान समझना है। मेरे को चाहिए कि भाई अपना बच्चा, अपना सर, औरत बच्चा, माँ बहन अपना सर ढाके, बस सूरत नहीं और फला नहीं, बस सर ढाके, ख़त्म। वो चीज़ नहीं होना बोलना, वो हुकूमत नहीं, मुसलमान अपने आप के ऊपर टेररिज्म कर ले रहा है अपने कानूनों से। ये बहुत गलत है कि भाई इसके ऊपर साफ करना, साफ सुथरा अपना इलेक्शन का मुद्दा भी जो है उन्हें साफ सुथरा करना, KES का अनाउंसमेंट होना, सुधाकर का गलत स्टेटमेंट होना, एक तरफ ये होना, और ऑनरेबल CM और दूसरे मिनिस्टर जो मुसलमान के हैं, ठेकेदार मिनिस्टर जो है ये एकदम साइलेंट रहना, ये सभी एकदम क्या है, RSS को जो लोग याद कर सकते हैं, उनकी हुकूमत को याद कर सकते हैं, ऐसा दौर आ रहा है। दूसरी बात जो है, ये हुकूमत में जो पहले हुआ था हमारा जो 4% लाने की बात है, अभी बिहार में 75% नीतीश कुमार का ऐलान किए रिजर्वेशन का, 75% हिंदुस्तान में टॉप का स्टेट हो गया। यहाँ तो 55, 57, 8 में खड़ा है। क्यों नहीं और भी एक 4 छोड़िए, हमारे भाई हैं, लिंगायत है, दलित है, उनको दे दिए, और भी 4% ला सकते हैं, क्यों नहीं किया? ये सभी तमाम आके बहुत बड़ा टेररिज्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर और उनके करतूत के ऊपर। उनका करतूत क्या है, ये लोग कर दिया, ये लोग दिया, हमारे को संभालेगा, हमारे को फ्री देगा, ये देगा, वो जो है वो करतूत बोला जाता है, वो गलत करतूत है। मुसलमानों को अपने हक के ऊपर, अपने मज़हब के ऊपर, अपने इस्लाम के ऊपर रोशनी डालना चाहिए, चाहे वही यहूदी की सरकार हो जावे, यानी ज्यूस की, और RSS की हो जावे, या कांग्रेस की हो जावे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी दिल्ली की मेरे तरफ से, मुसलमानों की तरफ से मुबारकबाद है AICC को, अपने AICC का कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है, अपने तमाम जो है अपना एक रेजोल्यूशन बने कि वे हमें फ़लस्तीन के इनोसेंट्स के बच्चों के ऊपर खून जो गुजर रहा है, खून जो निकल रहे हैं कानों से, नाकों से, बच्चों को ब्लास्ट में फोड़ रहे हैं, उनके लिए, मासूमों के लिए हमें सपोर्ट में रहेंगे। जो पहली पार्टी हिंदुस्तान में बोली तो कांग्रेस बोली, इंदिरा गांधी की पार्टी बोली, राहुल गांधी की पार्टी बोली, रेजोल्यूशन बनाई, मुबारकबाद है आलम पाशा का। मगर आज कर्नाटक में जो कांग्रेस, जो राहुल गांधी खड़ा, जो इंदिरा का नाम लिए किए, पिछले 7 अक्टूबर से आज की डेट तक सिर्फ FIR हो रहे हैं। जो फ़लस्तीन का नाम, जो बच्चों का नाम, जो खून खराबे का नाम जो ले रहा है, इनके ऊपर केस डाला है, जेल में डाला जा रहा है, डराया रहा है।
तो कौन सी हुकूमत में ऐसा हुआ था, कौन सी सरकार में ऐसा हुआ? आप ये सोचने की बात है आलम पाशा के लिए। बीजेपी आज मौजूद है, दिल्ली में है या कर्नाटक में है, तो कम से कम जो अपने हकूक़ में मसाजिद में दुआएं मांगते हैं, अल्लाह के पास गिड़गिड़ाते हैं मासूमों के लिए, जो यहाँ तक इजराइल में भी मरा, इजराइल में भी हमास मारा, वो लोगों के लिए भी दुआ करते हैं। उनके लिए जेल की सज़ा FIR कहाँ डालते हैं? वो लोगों के लिए भी जो दुआ करते हैं मस्जिदों में, दिल्ली से बेंगलुरु तक भी वो लोगों की इजाज़त मिलती थी, आज कहाँ है? मसाजिद में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने की हुकूमत से क्यों नहीं इजाज़त दिया गया? क्यों पुलिस अपना शर्त बनाया है कि भाई जो भी नाम करता है उसमें क्या है? क्या ज़बान खोलने की ताकत नहीं है? ज़बान हमें नहीं खोल सकते। जो रेजोल्यूशन कांग्रेस AICC कमेटी से किए, बेंगलुरु में क्यों नहीं अमल किया? बेंगलुरु में क्यों जो आदमी बात करता है, जो औरत बात करती है, जो मर्द बात करता है, बच्चा बात करता है, बच्चा अपने जेब से अपना चॉकलेट उठा के जो मर रहा है, बच्चा तड़प रहा है, बच्चा चाहे लिबिया का हो, चाहे इजराइल का हो, चाहे पालस्तीन का हो, ये बच्चे को मेरा चॉकलेट देना चाहे तो वो बच्चे को अरेस्ट क्यों करा जा रहा है कर्नाटक में? ये तमाम चीज़ जो है छुपी हुई है। जो इज्जत मुसलमान को सिक्योरिटी जैसा आज फ़लस्तीन में जो सपड़ रहे हैं, ऐसा ये जो तमाम चीज़ हिंदुस्तान में भी होने वाला है। क्योंकि गलत एक बार करेंगे तो फंसेंगे। गलत मुसलमान करते हैं ऐसे चीज़ों को, ऐसे टुकड़ों को, ये चीज़ चंद लोग मुसलमानों को गुमराह करके लेके जा रहे हैं। मुसलमान गफलत में हैं। मुसलमान को जो चाहिए वो है अपनी इज्जत, अपनी चीज़, अपना दारू नहीं, गंदगी नहीं, झूठ नहीं, फेक नहीं, औरतबाजी नहीं,